आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों टाइम एंड वर्क, और ये भी होगा आपका बेस्ड पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस हम लोग आज बात करेंगे इसका। और इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे वाला हम लोग, तो बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करेंगे हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग सब? बहुत बढ़िया, गुड। उम्मीद कर सकता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे दोस्तों। तो जहां तक आप देख पा रहे होंगे मेरा टॉपिक होगा आज का मैथ्स में एक मैं सेगमेंट नया स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम होगा आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, यह जो है आप किसी भी यहाँ बैठिएगा, चाहे वो एसएससी कहाँ कहाँ पूछेगा, एसएससी, बैंक है ना, रेलवे है ना, कहीं भी बैठेंगे आप। उसके साथ साथ अब स्टेट में किसी भी एग्जाम बैठेंगे जैसे बिहार एसएससी, जेएसएससी वगैरह वगैरह, जहाँ भी आपको मैथ्स का सेगमेंट रहेगा है ना, वहाँ हर जगह आपको इसका वेटेज देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसमें स्पेशली हम लोग टाइम एंड वर्क पर आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो होगा पहले जान पहचान, मतलब इंट्रोडक्शंस पर बात करूँगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं आज बात करूँगा आपसे इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, या हमारा अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन के प्रति, मैं इन तमाम चीज़ों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा हम लोग, और यहाँ से मैं टाइम एंड वर्क पर स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो आप देखिएगा यहाँ पर हेडिंग होगा हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, देखो टाइम एंड वर्क को हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर इज टू स्टडी इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में इसका स्टडी हम लोग को करना है। तो फर्स्ट पार्ट का जब हम लोग नाम लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना क्या होगा दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरल पार्ट। जनरल पार्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य भाग। सामान्य भाग आप लोग भी नोट करते चलिएगा, सामान्य भाग। नेक्स्ट हमारा होगा दोस्तों यहाँ पर क्या, जनरल पार्ट पर काम करने के बाद अगला होगा हमारा पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, इसको बोलते हैं नल एवं हौज। आपने टॉपिक का नाम सुना होगा पहले भी, नल एवं हौज। इस पर क्वेश्चंस रहेगा आपका, पाइप एंड सिस्टम। और नेक्स्ट आपका होगा वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस, इसको बोलते हैं हम लोग कार्य एवं मजदूरी। कार्य एवं मजदूरी। तो दोस्तों ये हमारा कुछ टॉपिक है स्टडी करना टाइम एंड वर्क में। तो जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे टॉपिक का नाम रहा होगा हमारा साथियों टाइम एंड वर्क, और उस टाइम एंड वर्क में आपको स्टडी क्या क्या करनी है तो इसके बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला हम लोग देखेंगे जनरल पार्ट, ये सामान्य भाग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टाइप होगा वो होगा पाइप एंड सिस्टम पर, नेक्स्ट टॉपिक। और उसके बाद लास्ट जो बचेगा हमारे पास वो होगा वर्क एंड वेजेस, अर्थात कार्य एवं मजदूरी। इसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। तो आप चाहे टाइप जनरल पार्ट पढ़ें या पाइप एंड सिस्टम पढ़ें या वर्क एंड वेजेस पढ़ें, इन तमाम तीनों में से कुछ भी आप पढ़ने जा रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह जो कॉन्सेप्ट मैं जो बताने वाला हूँ इन तमाम तीनों चीज़ों में आपको वह काम आने वाली है। तो अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो टाइम एंड वर्क के लिए फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ेगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा टाइम एंड वर्क बेस्ड, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल पार्ट पर, और जनरल पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। तो आप लोग प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। देखो जी, जनरल पार्ट है या पाइप एंड सिस्टम है या वर्क एंड वेजेज है, सबका लिंक आपका यहाँ से ही बेस्ड होता है, इसी पर बेस्ड होता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली वो इंट्रोडक्शन पर होगा, लेकिन ये सिर्फ जान पहचान करने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या रिलेवेंट चीज़ हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, मैं इसके बारे में जानकारी आपको थोड़ा सा आगे चल कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको समझने का प्रयास करना है यहाँ पर क्या कि
कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या निकल कर आएगा। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेडिंग रहेगा आपका जनरल पार्ट बाबू, जनरल पार्ट, और इस पर हमारा होगा हेडिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमारा हेडिंग होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या मुझे पढ़ना को मिलेगा पढ़ने को दोस्तों, तो आप प्लीज नोट करेंगे। फर्स्ट में आराम से नोट करते चलिएगा। when a person can do a piece of work, या when a person can do a piece of work in X stage, when a person can do a piece of work in X stage, it means he can complete the whole work, in 1 by x plus, in 1 by x stage। इसको ऐसे समझिएगा आप ध्यान से, इसका कहने मतलब क्या हुआ, मैं आपको साफ साफ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में करता है, देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट कर लेना कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/x भाग कार्य पूरा करेगा। आप नोट कर लेना कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में करता है, x दिन में करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/x भाग कार्य पूरा करेगा, 1/x भाग कार्य पूरा करेगा, 1/x भाग कार्य पूरा करेगा। दोस्तों मैं ये इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके पास एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहे, इसको रटने की जरूरत आपको नहीं है। आपको कहने मतलब यहाँ पर यह हुआ, मान लीजिए हम आपसे बोले हैं कि ए किसी काम को x दिन में करता है, तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा कि वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। तो यह आपका वर्क निकलेगा, यह पार्ट ऑफ द वर्क निकलेगा, पार्ट ऑफ वर्क निकलेगा। अगर हम पूछेंगे आपसे कि बी उस काम को y दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, 1/y पार्ट ऑफ द वर्क, 1/y पार्ट ऑफ द वर्क इन ए डे, मतलब वह एक दिन में इतना काम पूरा करेगा। मैं ये चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसके माध्यम से। तो इंग्लिश में आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, व्हेन ए पर्सन, प्लीज नोट करेंगे सब बच्चे, व्हेन ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स स्टेज, when a person can do a piece of work in X days, when a person can do a piece of work in X days, it means that 1/x part of the work, 1/x part of the work will be completed in a day. When a person can do a piece of work in X days, it means that 1/x part of the work will be completed in a day। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 भाग काम करेगा। जैसे अगर हम आपसे कहेंगे कि ए किसी काम को 20 दिन में करेगा पूरा, तो एक दिन में कितना करता होगा, 1/20 भाग पूरा करेगा। यह फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहां से मिला। सेकंड चलिएगा, जब ए और बी किसी काम को क्रमशः
x और y दिन में, x मम्मी x और y दिन में पूरा करते हैं, x और y दिन में पूरा करते हैं। जब a और b किसी काम को x और y दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई दिन में पूरा करेंगे, y दिन में पूरा करेंगे। नोट कर लीजिएगा, पूरा करेंगे, y दिन में पूरा करेंगे। A and B can do a piece of work in x and y days respectively. इंग्लिश में लिख लेंगे प्लीज। If A and B can do a piece of work in x and y days respectively, x and y days respectively, then the total work be completed in xy by x plus y days. Then the total work be completed. The total work will be completed in xy by x plus y days by them. इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, यहां पर समझना कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मान लो a किसी काम को x दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, 1/x भाग काम पूरा हुआ। b अगर उस काम को मान लीजिए y दिन में पूरा करता है तो क्या समझेंगे इसको हम, 1/y भाग पूरा हुआ। तो काम को जोड़िएगा, a किसी काम को x दिन में, b किसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो यह क्या निकलेगा, आपका वर्क निकलेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या कि जब a और b अगर आप निकाल रहे होंगे तो काम को आपको ऐड करना है, 1/x प्लस 1/y, यह क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा। x से डिवाइड करेंगे y यहाँ होगा और y से डिवाइड करेंगे x बचेगा। तो हमारे पास a प्लस जो b का मान निकलेगा साथियों, वह यह क्या निकलेगा हमारा, यह काम निकला है। यह क्या निकला हमारा, काम। काम का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा आपका, डेज, यानी समय हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई को ऊपर ले जाएंगे और x प्लस वाई को नीचे लाएंगे, और यहाँ पर अगर दिन है तो यह क्या निकलेगा हमारा, दिन में निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर, नोट कर लेंगे। जब a और b किसी काम को x और y दिनों पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो याद रखना कि एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज लगता है। देखो मैं यह जरूर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको यह एग्जाम में करना नहीं है। एग्जाम में शॉर्ट कैसे करेंगे, आपको क्या अप्रोच लगाना है, मैं इस पर बात करूँगा आगे चलकर, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कुछ यह आपको इस प्रकार से अवेलेबल होनी चाहिए दोस्तों। मैं उसके लिए ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं इसको और भी तरीके से बनाता तो क्या मैं बनाता, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर a है और यह b है, तो यह किसी काम को x दिन में पूरा करता है और यह पूरा करता है y दिन में, है ना। तो x और y का जब एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा, x y, यह हमारा शो करेगा टोटल काम। यह क्या शो करेगा, हमारा टोटल वर्क शो करेगा। ठीक है बाबू, टोटल वर्क शो करेगा, राइट। अब समझिएगा ध्यान से कि एक्स वाई को मैं डिवाइड करता हूँ x से, तो क्या निकलेगा, y निकलेगा। तो इस y को मैं क्या नाम दूं, इस y को मैं क्या नाम दूं, इस y को मैं क्या कहूंगा, वेरी गुड, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता मालूम, मैं समझाता हूं। जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि देखो a और b है, यह 20 दिन में और यह 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि a और b दोनों डॉक्टर के पास गए इलाज करने के लिए, तो इलाज करने के बाद मेडिसिन दिए, तो बोले कि ठीक है जी, आपको हम दोनों को 60 गोली दे रहे हैं। किसको, ए को भी 60 टैबलेट मिला, बी को भी 60 टैबलेट मिला, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला कि सुनो ए, तुमको 20 दिन में खत्म कर लेना है दवा को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में आपको 3 गोली खाना है, 3 टाइम खाना है। तो कैसे करेंगे, 20 या 60, यह जो 3 निकला यह प्रतिदिन का डोज निकल गया।
और डोज को ही नहीं क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एफिशिएंसी, मतलब प्रत्येक दिन की कार्य क्षमता कितनी आपकी है। डॉक्टर ने बोला कि बाबू तुमको भी 60 गोली दे रहे हैं और इसको भी 60 गोली दे रहे हैं, लेकिन एक को क्या बोला कि आपको 20 दिन में खत्म करना है बाबू। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको 3 टाइम खाना होगा, सुबह दोपहर शाम। लेकिन बी को क्या बोला कि बाबू आपको 30 दिन में ही खत्म कर लेना है दवा को। इसका मतलब यह हुआ कि 30 दूनी 60, मतलब इसको प्रतिदिन कितना खाना पड़ेगा, 2 गोली खाना पड़ेगा। तो ये 3 और 2 जो है ना, यही कहलाएगा इसका एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो 3 और 2 जो यहां पर दिख रहा है, इसी का नाम हमारा एफिशिएंसी। अब एक बात बताना कि अगर ए अकेले खा रहा 60 गोली, तो 3 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 20 आएगा नहीं आएगा। बी अकेले खा रहा है 2 गोली, ठीक है, तो 30 आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को साथ में खिला दें कि बाबू देखो 60 गोली दे रहे हैं हम, तुम लोग दोनों मिलकर इससे खाना, है ना। अब देखिए कि यह ए जो है एक दिन में 3 गोली खाता है और बी जो है 2 टैबलेट लेता है, तो एक दिन में कुल कितना टैबलेट खत्म हो रहा होगा, 5 टैबलेट खत्म हो रहा। तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, बात समझिएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 टैबलेट था, एक दिन में अगर 5 टैबलेट खा रहे हैं तो कितना दिन चलेगा, 12 दिन, और यही 12 आंसर आ जाएगा। तो यह एक तरीका हुआ, मैं इसी से काम करूंगा आगे, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर कि देखिए एक्स वाई को मैं डिवाइड करूंगा, एक्स से तो क्या बचेगा, वाई। इस वाई को मैं क्या नाम दूं, तो इससे बोलेंगे हम लोग एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एफिशिएंसी। वाई से डिवाइड करो एक्स वाई, क्या बचेगा हमारे पास, एक्स। तो ये प्रतिदिन का इनका डोज निकल गया, जैसे आप यहाँ देखें 3 और 2 डोज निकल गया। अब आपको टाइम निकालना है कि टाइम कितना समय लगेगा, तो वर्क को डिवाइड करो, वर्क कितना है हमारे पास, एक्स वाई, और एफिशिएंसी कितना हमारे पास, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई, ये क्या निकलेगा हमारे पास, डेज निकलेगा, अर्थात टाइम निकल जाएगा। देखो सेम चीज है कि नहीं यहाँ पर, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये चीजें कैसे आया आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से फिगर आउट मैंने करने का प्रयास किया। तो पहले प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सब बच्चे। नोट करने के बाद थोड़ा समझने के लिए आप यहाँ पर आप इसको भी फिगर आउट कर लीजिए प्लीज फटाफट सब बच्चे। और उसके बाद मैं इस पर एक बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वह क्वेश्चंस आपको खुद बनाने का प्रयास करना है। दोनों ही मेथड आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, या तो इसका यूज कीजिए या इसका यूज कीजिए, बोथ आर सेम। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मैंने देखा कि ए किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को वाई दिन में पूरा करता है, तो उस केस में मैंने इसका इस्तेमाल किया। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग यहाँ पर। छोटा सा क्वेश्चन क्या रहेगा, नोट कर लेंगे आप कि ए किसी कार्य को, A can do a piece of work, A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 30 days. Find in how much time will they complete the whole work, मैंने सपोज यह क्वेश्चंस को क्रिएट किया। यह हिंदी में क्या होगा दोस्तों कि ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि देखो टाइम अगर निकालना होगा आपको, अगर आपसे टाइम पूछ रहा है कितना समय लेंगे, तो पहला चीज कि आपके पास यह रूल आपके पास गिवन है टाइम निकालने का। कैसे करना है, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई कर लो, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखेंगे 20 × 30 कर लेंगे
और 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, यह और यह कट जाएगा, 5 6 के 30, 6 दूनी के 12 दिन। ऐसे कर लो, पहला चीज आपका तरीका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। लेकिन जो एलसीएम मेथड जो मैंने बताया था ये हमेशा आपके लिए एप्लीकेबल होगा और इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन मैं समझाऊंगा ये सब चीजें पहले। अब रही बात कि मान लीजिए हमारा ए है और यहाँ बी है, जैसे मैंने जस्ट बताया कि देखो ए किसी काम को 20 दिन पूरा करता है, अभी उसी काम को 30 दिन पूरा करता है, यह पूरा करता है, ठीक है। और पहले इनका क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60। आप इसको कैसे समझो, आप जैसे मान लीजिए कि आप घर से आए हैं, है ना, और घर से आने के बाद घर से अक्सर आपको कुछ मम्मी बना के देती है। मान लीजिए ठेकुआ बना के दी, ठेकुआ समझते हैं ना, जो छठ पूजा में अक्सर मिलता है हम लोग को, घर से ठेकुआ बना के मिला है। अब बताइएगा दोस्तों कि ए इसे 20 दिन में खा सकता है और बी इसे 30 दिन में खा सकता है, अगर दोनों अलग अलग खाएंगे तो, चूंकि इनकी कैपेसिटी है। ए बोलता है कि हम 20 दिन खाएंगे अकेले, अब बी बोलता है कि 30 दिन खाएंगे। तो अगर ए अकेले 20 दिन खाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि 20 या 60 प्रत्येक दिन सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए 3 ठेकुआ खा रहा होगा, जबकि बी जो है बेचारा कितना ठेकुआ खाएगा, 2 ठेकुआ खाएगा। लेकिन जब दोनों साथ में हम बात करें, अब 60 ठेकुआ है ही जी, और दोनों साथ बैठ के खाना चाहता है, तो एक दिन में कुल कितना ठेकुआ खत्म होगा, 5। बोले है ना, 5 ठेकुआ बोलिए या अगरौटा बोलिए, जो आपको सही लगे। तो 5 अगरौटा एक दिन में खत्म होगा। तो ये कितना दिन अगरौटा चलेगा, 12 दिन चलेगा। तो ये 60 को 5 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, 12 दिन आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 12 दिन आपका काम पूरा चलेगा। इसमें क्वेश्चन और कैसे बना सकता है कि एक काम तो स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन के बाद बंद करो कि चल गया घर, तो ठेकुआ लेके थोड़ा जाने देंगे, ठेकुआ रूम में न रहेगा जी, ठेकुआ फिर कौन खाएगा, बी खाएगा। तो यह कुल कितना दिन तक खाते रहेगा, बात समझे। तो क्वेश्चन हम आगे सीखेंगे इस पर, लेकिन मैं बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो पहले बेसिक पर थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। यहाँ तो कोई बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को? तो पहले चीज कि आपको यह रूल आपको ध्यान रखना है, यह रूल, और सेकेंड मैंने आपको बताया यह रूल। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि देखो जी, अगर हम यहाँ सर आपसे यह कहें कि वर्क का रेशियो, मान लीजिए सपोज x:y है बाबू, ए और बी का अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति ए और बी है ना, और उनकी कार्य का रेशियो क्या दिया हुआ है, x:y। तो इनका कार्य का रेशियो, ठीक है, कार्य का रेशियो कितना दिया है, x:y। तो टाइम कितना हो जाएगा इसका, y:x, याद रखना है इस प्रकार से। या मैं ये कहूं कि अगर यहां पर ए बी सी दिया हुआ, ए बी और सी, ये इस प्रकार से, और यहां पर वर्क रेशियो दिया हुआ सपोज आपका x, y और z दिया हुआ है, तो इनका टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1/x, 1/y एंड 1/z। यह प्लीज फटाफट रफ कर लीजिए एक बार कि अगर इनका रेशियो इस प्रकार से गिवन होगा, हाँ, अगर इनका रेशियो x और y अगर दिया हो वर्क का, तो टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा, y:x बनेगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपका यहां पर दिया हुआ है सपोज वर्क रेशियो x, y, z, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/x, 1/y एंड 1/z। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं, वेरी गुड, इसको मैंने इसलिए समझा दिया। दूसरी बात कि अगर आपको निकालना है कार्य क्षमता अर्थात इफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता अगर निकालना होगा तो वर्क को डिवाइड किसे करेंगे हम, टाइम से डिवाइड करेंगे। वर्क को डिवाइड किसे करेंगे हम लोग, टाइम से डिवाइड करेंगे। वर्क एफिशिएंसी अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से। जैसे मान लीजिए कि 60 टैबलेट खाना है और हम 20 दिन में खाना चाहते हैं, तो 60/20 करो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 क्या निकलेगा हमारा, प्रतिदिन का डोज निकलेगा। डोज बोले तो कार्य क्षमता निकलेगा। ये सब चीजें आपको माइंड में रहना चाहिए। वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा हमारा, कार्य क्षमता अर्थात एफिशिएंसी निकल जाएगी हमारी। आगे बढ़ते नेक्स्ट में हम लोग। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहता, जैसे लिखिएगा, अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, जैसे if A and B
both can do a piece of work, can do a piece of work in x stage, मतलब ए और बी मिलकर दोनों किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं। ए एंड बी बोथ या ए एंड बी टुगेदर, मैं टुगेदर भी बोल सकता हूं यहां पर, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स स्टेज, while B can do the same work, while B alone can do the same work in y days. B alone can do the same work in y days, जबकि B अकेले उस काम को y दिन में पूरा कर सकता है। Then find in how much time will A alone complete the total work, total work। तो आपको बताना है क्या कि तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। दोस्तों जहां तक आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं इन हिंदी में कि ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर दोनों x दिन में काम को पूरा करते हैं, जबकि बी जो बेचारा है अकेले उस काम को y दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। आपसे यह कह रहा है, तो देन फाइंड इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द टोटल वर्क। तो ज्ञात करना आपको क्या है कि ए जो है अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय ले रहा होगा, ये आपको बताना है। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी होगा निकाल दीजिएगा हेडिंग। देखो यहां पर बाबू लोग कि अगर हम आपसे बात करते हैं सपोज ए प्लस बी मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं एक्स दिन में, क्लियर है? एक्स दिन में पूरा करते इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/x भाग कार्य पूरा करेंगे, क्लियर है? अब देखिएगा हमारे पास ए के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन बी उस काम को पूरा करता है y दिन में, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह 1/y काम पूरा करे एक दिन में, और मैंने यहां पर कर दिया 1/x। बोलो हाँ या ना? अगर मैं यहां पर a निकालने जाऊं तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि 1/x माइनस 1/y हो जाएगा बाबू लोग? बोले हाँ या ना? तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाते रहा तो a का जो मान निकला हमारा वह xy कैल्सियम निकाल लेंगे, पहले xy हो जाएगा, x से मैं डिवाइड करूंगा क्या बनेगा आपके पास y, और y से डिवाइड करूंगा क्या बनेगा हमारे पास x। बोलिए हाँ ना? इस प्रकार से तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारा क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। ये क्या निकलेगा हमारा, वर्क निकलेगा। लेकिन हमसे वर्क नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, इस टाइम ए का समय कितना लगेगा दोस्तों, तो x y बटा में y माइनस x, ये आपका टाइम निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो डिपेंड करता है यहाँ पर, देखो कौन बड़ा कौन छोटा डजंट मैटर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा x माइनस y या y माइनस 6, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है। कोई समस्या किसी बच्चों को? इन दोनों के बीच को आपको क्या करना है, पुट कर देना है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको लेता हूं यहाँ पर पहले प्योर एकदम आपका जो कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क का, मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, और यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है आपको समझने के लिए। ये समझने के लिए एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका जरूरत पड़ेगा, किस प्रकार से मुझे काम करनी होगी, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको यह समझना होगा कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इस चीज को मैं एक तरीके से और समझाने का प्रयास करता हूं। आगे बढ़ो, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि देखो ए और बी जो है ना बाबू, वह मिलकर एक दिन में पूरा करते हैं,
और बी जो है अकेले वाई दिन में पूरा करता है। तो आप इस कैल्शियम निकाल लो, एक्स वाई हो जाएगा। बोलिए हाँ ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। बी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो 12 और 30 कैल्शियम निकालेंगे, 60 आएगा। बोलिए हाँ ना। ये नहीं हुआ, मतलब 60 आएगा। अब समझिएगा, यहां पर मैं क्या लिख पाऊंगा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जबकि बी अकेले उसी काम को करने में 30 दिन का समय ले लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि 60 ठेकुआ था आपके पास, है ना जी, और 60 ठेकुआ खाने के लिए ए और बी कितना समय लेते हैं, 12 दिन। जब दोनों साथ में खाते हैं तो 12 25 60 यानी 5 ठेकुआ खाते होंगे एक दिन में। लेकिन हम बी के अगर बारे में बात करते हैं तो 30 दूनी का 60, बी अकेले 2 ही ठेकुआ खाएगा। तो एक बात बताना कि जब ए और बी कितना खाते हैं, टोटल 5 ठेकुआ खाते हैं। बोलिए हाँ ना। जबकि बी उसमें कितना खाता है, 2 ठेकुआ खाता है। तो बी जब अगर 2 ठेकुआ खाता होगा तो ए कितना खाता होगा, 3 खाता होगा। बोलिए हाँ ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए का टाइम। तो जब ए का टाइम पूछेगा तो वर्क को ऊपर रखेंगे और एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है आपका, 3 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 20 दिन। आया कि नहीं आया। और अगर मैं इसी को उस रूल से बनाता हूं, जैसे मैंने बताया था कि 12 × 30, बोले हाँ ना, और इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 18 का 18 लिख दो। रूल तुम्हारा यही कह रहा था ना जी, दोनों के बीच का अंतर। तो यहां पर अगर मैं लेता हूं दोस्तों, तो आप इसे छोटा करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 6 दूनी के 12, 6 3 18, 3 10 30 और 10 दूनी के 20 दिन। सेम चीज आया कि नहीं बाबू लोग। मैं सिर्फ आपको एक वेरीफाई कर रहा हूं कि आप इस रूल से बनाएंगे या इस रूल से बनाएंगे, बोथ आर सेम। लेकिन मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो यहां पर 3 मैंने कैसे लिया, 5 - 2 और यही हो गया कितना आपका, 3 हो गया। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, एक्स वाई को मैं डिवाइड करता हूं, एक्स से क्या बचेगा, एक वाई, और वाई से डिवाइड करके क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, वाई होगा। 5 बड़ा है कि नहीं है, बोले हाँ ना। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ज्यादा ना काम करेंगे और बी अकेले कम काम करेगा। तो टाइम जब निकालना होगा तो बड़ा में से छोटा घटाना, मतलब एक्स वाई, बड़ा कौन होगा वाई और छोटा कौन होगा एक्स, तो वाई माइनस एक्स। यही चीज आपको मैं समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा था, इसको नोट कर लेंगे। तो यहां पर आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट मैंने समझाने का प्रयास किया कि कॉन्सेप्ट आया कैसे। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ए और बी एक्स दिन में पूरा करते हैं, मतलब एक दिन में 1/x भाग कार्य पूरा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहा है कि बी के लिए, तो बी हमें गिवन है कि वाई दिन में पूरा करता है, तो बी के लिए 1/y पुट कर दिया, इधर शिफ्ट किया तो ये आ गया। जब यहाँ पर आगे बढ़ा तो ये इस प्रकार से काम करेगा और ये वर्क निकलेगा, पार्ट ऑफ वर्क निकलेगा, मतलब कार्य का भाग निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि वर्क का ठीक उल्टा क्या होता है, टाइम। तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे और y - s को नीचे लाएंगे, ये हमारा टाइम कहलाएगा। यह तरीका मैंने बताया। यह तरीका को लाने के लिए मैंने एक तरीका और दिया कि अगर आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही बनाएंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जाम में हम लोग इसी को फॉलो करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को। हमने क्वेश्चंस में क्या लिखाएंगे कि ए और बी, क्वेश्चन लिख ही लीजिए, नहीं को आपका क्वेश्चन लिख लीजिए सब बच्चे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर can do a piece of work in 20 days या in 12 days, while B alone can do the same work,
same work in 30 days, then find in how much time in how much time will A alone do the same work, ये पूछ रहा है आपसे। तो सेम चीज़ वही है। अगर आपको निकालना है टाइम तो कैसे करेंगे आप? टाइम निकालने के लिए किसका टाइम निकालना है? मुझे ए का टाइम निकालना है। तो ए का टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों? ए टाइम कुछ नहीं दिया है, जो दिया है दोनों मिलकर कितना दिया था? 12 दिया था ना। 12 × 30 कर देंगे और इन दोनों का 20 का अंतर निकाल दो, कितना? 18 का आ जाएगा। ये ना मैंने सिखाया है। रूल क्या सीखे हैं? एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई, डिपेंड करता है कौन बड़ा और कौन छोटा है। हमें सिर्फ अंतर से मतलब होनी चाहिए, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे दिखेगा 6 दूनी के 12, 6 3 18, 3 10 30, यानी 10 दूनी के 20। 20 दिन इसका सही आंसर आएगा। यह होगा एक तरीका। सेकंड तरीका मैंने क्या समझाया आपको बाबू कि अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे ए और बी के लिए, तो यह 20 दिन और यह हमारा यह ए और बी था ना बाबू, ए और बी, ए प्लस बी 12 दिन और बी अकेले 30 दिन। तो आप कुछ मत करो, इस कैल्शियम निकाल लीजिए। 12 और 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60। 12 × 5 = 60 और 30 दूनी 60, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो 5 काम करेंगे। जैसे मान लो 60 पेज टाइप करने के लिए दिए हैं, तो ए और बी अगर टाइप करेंगे मिलकर तो 5 पेज टाइप करेंगे, लेकिन बी अकेले 2 पेज टाइप करेगा उतना ही देर में। तो अगर यह बी अगर 2 पेज टाइप करेगा तो यह कितना करता होगा? 3 पेज टाइप करेगा, तब ना 5 बनेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को, तो 60 बटे में क्या करेंगे? ए का 20 से 3 है, डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 20 दिन। ये इसका आंसर बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों के यहाँ तक? तो यह जो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ एकदम अभी आपको सिर्फ लेकर इन कर रहा हूँ, है ना। उस नदी में क्या कर रहा हूँ? इन कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है और थोड़ा सा समझदारी है तो फिर आपको आगे चलकर कोई समस्या नहीं आने वाली है। आगे बढ़ा जाए तो प्लीज सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे और हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अब आगे में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आगे में देखो ये बोलेगा कि if A, B and C, if A, B and C can do a piece of work, in X, Y and Z days respectively, in how much time? Then find in how much time will they complete the whole work। मतलब पूरे कार्य को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है दोस्तों। तो ए और बी जो है, ए बी और सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स वाई एंड जेड डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि ए किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है, एक्स दिन में, इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/x भाग काम पूरा करेगा। बी उस काम को वाई दिन में पूरा करता है, इसका मतलब यह हुआ 1/y काम पूरा करेगा। और सी उस काम को जेड दिन में पूरा करता है, इसका मतलब यह हुआ कि कितना? 1/z। ये नहीं बोला हमसे तीनों को काम कर लीजिए, तीनों काम करेंगे मतलब क्या? ए बी और सी के लिए आ जाएगा और यह आ जाएगा 1/x, 1/y एंड 1/z। बोलिए हाँ ना। अगर मैं एक्स वाई जेड निकालता हूँ दोस्तों तो एक्स वाई जेड हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक्स से डिवाइड करूंगा वाई जेड, वाई से डिवाइड करूंगा एक्स जेड, जेड से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा?
एक्स वाई, वेरी गुड। अब रही बात टाइम निकालने के लिए, टाइम कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर ले जाइए, मतलब एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एग्जाम में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो इसका इस्तेमाल तब करना जब कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि इनमें से कौन सत्य है। तो सत्य अगर पूछेगा तो वहां पर बनाने में समय लगेगा, है ना। वहां पर सिर्फ आपको टिक करने के लिए अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा तो खाली टिक करना आपको। यह कह देगा कि ए बी एंड सी किसी काम को क्रमशः एक्स वाई और जेड दिनों पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में इतना समय लेंगे, इनमें से कौन सत्य है, एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। लेकिन एग्जाम में दोस्तों इसका हम लोग इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, देखिए समझिए, इतना कौन लेंदी काम करता है। जैसे मैं अगर आपसे यह कहता हूं, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 10 days, 12 days and 15 days respectively। ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन पूरा करते हैं, ये मैंने दे दिया। then find in how much time will they complete the total work, will they complete the total work। सपोज मैंने आपसे यह कह दिया, यह निकालो, तो क्या आप इसके लिए यह रूल का इस्तेमाल करने वाले हो क्या, देखो ध्यान से। इस रूल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, 10, 12, 15 का गुना करो, फिर 10 गुने 12, 12 गुने 15, 15 गुने 20, इतना कौन करता है एग्जाम में, है ना। और यह मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बताया, लेकिन एग्जाम में आप इस पर लेके चलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर आपको, समझने के लिए, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैं समझाऊंगा ये, है ना। लेकिन एग्जाम में जब बात बैठे हो आप, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपका बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो इधर ध्यान दीजिए सब बच्चे। यहां पर क्या करेंगे सब, तो देखो ए बी और सी ऐसे कर लेंगे। तो ए किसी काम को पूरा करता है 10 दिन में, बी उसी काम को पूरा करता है 12 दिन में, और सी पूरा करता है 15 दिन में। तो 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो 10 छके 60, 12 पचे 60 और 15 चौके 60, यही ना बनेगा हमारे पास। तो यह 6, 5 और 4 क्या कहलाएगा हमारा, वेरी गुड। मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम करता होगा, बी एक दिन में 5 काम करता होगा, और सी एक दिन में 4 काम करता होगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, हम लोग वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। तो 6, 4, 10 और 5, 15, 6, 4, 10 और 5, 15, 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 दिन, और यही हमारा आंसर बनेगा। तो यहां पर आपको यह हेल्प कर रहा होगा। लेकिन एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो रूल बताया है, उस रूल को जरूर मेंशन कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में मैं एक एक प्रश्न भी लेके चल रहा हूं और एक एक कॉन्सेप्ट भी लेके चल रहा हूं, ताकि आपको एटलीस्ट ये चीजें समझ में आती रही। कोई दिक्कत, चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो यहां पर हमने देखा क्या कि ए किसी काम को एक दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/x भाग कार्य पूरा करेगा, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा। सेकंड हमने बताया क्या कि ए और बी अगर अलग अलग किसी काम को x और y दिनों पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर xy बाई x प्लस y दिनों पूरा करते हैं, ये मैंने बताया। थर्ड मैंने बताया कि जब a और b मिलकर किसी काम को x दिन में और b अकेले y दिनों पूरा करते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैंने रूल बताया कि x y बटा में दोनों के बीच के अंदर से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यह था 3 व्यक्ति के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा, तो यहां पर मैं चाहूंगा कि यह कॉन्सेप्ट को मैं वाइंड अप करूं। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कुछ चीजें आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस के लिए या कंडीशनल वर्ब के लिए आपको इस प्रकार से रहेगा, देखिएगा बाबू यहां पर M1 D1 और H1, M1 D1 और H1 इक्वल टू क्या आएगा, M2
D2 और H2। मतलब यह क्या शो करेगा, M स्टैंड्स फॉर मैन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, M स्टैंड्स फॉर मैन, D स्टैंड्स फॉर डेज, ये डेज हो जाएगा, और H स्टैंड्स फॉर आवर्स। याद रहेगा सब बच्चों को। तो MDH आपने मसाला यूज किया होगा खाने पीने में, MDH याद रहेगा सब बच्चों को, है ना। तो देखो M ऐसे कहेगा कि 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेते हैं, या 25 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। तो 50 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो वहां पर यह रूल एप्लीकेबल होगा आपके लिए, M1 D1 H1। आपसे ये भी कह सकता है कि मान लीजिए 400 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 500 खिलौने तैयार कर लेते हैं, 500 खिलौने तैयार कर लेते हैं। तो 400 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 25 दिनों में कितने खिलौने तैयार कर लेंगे। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यह जो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। या तो यह हो सकता है, या कभी कभी आपको सिर्फ यह दिया रहेगा M1 D1, तो यहाँ पर क्या रहेगा M2 D2 रहेगा। या हो सकता है यहाँ पर M1 और यहाँ पर H1 है, तो दोस्तों यह क्या बनेगा हमारा M2 और H2 बनेगा। आप इन दोनों को इक्वेट करके ही चलने का प्रयास करना जब एग्जाम में आपको दिया हुआ है। इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। ये MDH पर बेस्ड मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूं, MDH। लेकिन जब हमारा वर्क दिया रहेगा उस केस में हम क्या करेंगे। तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जैसे आपने जनरल पार्ट पढ़ रहा, उसके बाद हम आएंगे पाइप एंड सिस्टम में, चीजें वही रहेंगी लेकिन थोड़ा सा हट के रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नल भरने वाला भी होगा और नल खाली करने वाला भी होगा, है ना। तो उसमें थोड़ा सा अलग आपको चीजें बताना ही होगी। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, अगर हम बात करता हूं W1 M1 D1 और यह हो जाएगा H1, W2 यह हो जाएगा M2 D2 और यह होगा हमारा H2। W1 क्या है दोस्तों? वर्क। W1 क्या है यहाँ पर? वर्क। W आपका वर्क को शो कर रहा है। जैसे 500 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 400 खिलौने तैयार कर लेते हैं। तो 300 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए 20 दिन में कितने खिलौने तैयार कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको वर्क लेना पड़ेगा। कभी कभी अगर किसी किताब में देखिएगा तो यह W1 जो है W2 है वह नीचे रहेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसे भी रहेगा M1 D1 और H1 और यहाँ रहेगा W1, यहाँ रहेगा इस प्रकार से M2 D2 और यह H2 और नीचे रहेगा W2। तो घबराने मत लगना कि मास्टरवा तो हमको पढ़ाया था ऊपर में, इन लोग नीचे कैसे दिया है, तो इससे घबराना मत ना। क्योंकि अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो दोनों ऊपर होना चाहिए, नीचे ले दोनों आपको नीचे होना चाहिए। चीजें दोनों के दोनों सेम ही है। कोई समस्या किसी बच्चों को? वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको मैंने इसे रिमूव कर दिया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास दोस्तों यह है कि W1 बटे में M1 और यह D1, यहाँ पर हो जाएगा W2 बटे में M2 D2। कोई समस्या किसी बच्चों को? साथ ही साथ अगर हमारे पास W1 बटे में M1 और यहाँ पर D की जगह मैंने क्या दिया हुआ H1, तो यहाँ पर W2 बटे में M2 और H2 बनेगा। यह इस प्रकार से हमारा कुछ सीक्वेंस बनता है दोस्तों। M1 तो रहेगा ही रहेगा ना, M1 M2 रहेगा, क्योंकि आदमी नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा, है ना। इसलिए आदमी का रहना जरूरी है। डेज आवर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो व्यक्तियों की संख्या, मजदूरों की संख्या है वो अवेलेबल होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर यह हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है। तो यह जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया यह आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन में काम करने का प्रयास करना है। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में इतना सेव करके जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, सुन लो ध्यान से बाबू लोग, अगर आप टाइम एंड वर्क पर कुछ चीजें अगर माइंड में चल रही हो तो अगर आप इतना अगर रख के जाते हैं तो आपके पास ये पूंजी है
है ना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के इधर उधर से देगा। अब रही बात कि हम लोग को आगे क्या करना है, तो आगे के लिए मैं बहुत सारा प्रश्न आपको लेकर आ रहा हूँ और उसमें आपको एक एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें तो सब में क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग रहा होगा, तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर दोस्तों मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था और जो कि मैंने बखूबी आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अब इस पर हमारा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, तो प्लीज हेडिंग लगाएंगे सब बच्चे यहाँ पर, टाइप 1। यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है टाइप 1 क्वेश्चन। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चंस के लिए आपका रहेगा दोस्तों टाइप 1। टाइप 1 में मतलब आपको बेसिक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, इस प्रकार से क्वेश्चन का सीक्वेंस को हम लोग बदलेंगे। तो मैं आपको जैसे कि पहले बोला था, आप नोट कर लीजिएगा, ए और बी किसी काम को, इफ ए एंड बी, if A and B can do a piece of work, can do a piece of work in 12 days and 15 days respectively, then find the total work, will be finished by them। ये आपको निकालना है कि दोनों वर्क जो है कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये हमारा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन में अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि देखो ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। मैं आराम से चीजों को लेकर चलने का आगे प्रयास कर रहा हूं, आप सिर्फ सीक्वेंस को समझने की कोशिश करना दोस्तों। क्वेश्चन आपसे यकीन मानो नहीं छूटने वाला है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा टाइम लॉक से क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ईच एंड एवरी सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप नए विजिट कर रहे हो तो रेड बटन जो आपको दिख रहा होगा उसको जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा देना एक बटन, ठीक है दोस्तों। चलिए, वेरी गुड। मैं ये कहना चाह रहा था कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं, है ना दोस्तों। अब उसके बाद पूछ रहा है कि देन फाइंड द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मच टाइम, मतलब ये पूछ रहा है कि दोनों उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो जैसे कि पहले आप जान रहे हैं, शुरुआत में ही रूल आपने सीख गया है कि देखो जी, हमें टाइम अगर निकालना है तो टाइम के लिए क्या मैंने सीखा है, 12 × 15 और 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27। इस पर काम कर लीजिए। दोनों का मैं अलग अलग बता ही दिया हूँ, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसको छोटा करेंगे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या कि यह हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 9 27। यह हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15, मतलब 4 5 20, 20/3 मतलब 6.2/3 दिन। यह आंसर आ जाएगा इसका। एक तरीका तो मैंने यह समझाया था, क्लियर है। दूसरा तरीका हमारा क्या था दोस्तों, हमारा यहाँ पर था कि देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 दिन और 15 दिन को एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आएगा। 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, ये बनेगा। तो हम लोग को निकालना है टाइम, मतलब टाइम निकालना है कि ए और बी उस काम को मिलकर कितना समय पूरा करेंगे। तो ए 5 काम करता है और बी करता है 4 काम। मान लीजिए अगर मैं 60 पेज दिया टाइप करने के लिए ए और बी को, राइट, तो ए करता है 5 दिन में, ए करता है 12 दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है अकेले एक दिन में 5 पेज टाइप करता होगा। अगर मैं 60 पेज ए को देता हूं कि ए तुम 60 पेज टाइप करो, तो वह 12 दिन का समय ले लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 5 पेज टाइप कर रहा होगा। जब यही काम जब बी को दिया गया तो बी काम कर दिया 15 दिन में, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 4 पेज टाइप कर रहा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग दोनों मिलकर काम करो जी। तो यह 5 पेज और यह 4 पेज, तो कुल 9 पेज टाइप होगा। तो एक दिन में अगर 9 पेज टाइप होगा, हमारे पास पेज कितना है 60, तो 60/9 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 20/3, और 20/3 बोले तो 6.2/3 दिन। दैट इज योर राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को, पक्का? तो इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर ऐसे रहेंगे, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको काम करना है। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूं कि if A and B
if A and B together can do a piece of work, in 6 to by 3 days। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 6 to by 3 दिन में पूरा करते हैं, है ना। ए एंड बी मिलकर उस काम को 6 to by 3 दिन में पूरा करते हैं यदि ए कैन, if A alone can do the same work in 12 days, then find in how much time will B alone do that work। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम ए और बी को दोनों साथ में काम करवाते हैं तो काम पूरा होता है 6 to by 3 दिन में, ठीक है। जब हम ए से अकेले काम करवाते हैं तो ए काम करता है 12 दिन में। तो पूछ रहा है कि अगर 20 से हम वही काम करवाएंगे तो समय कितना लगेगा। क्वेश्चन में वही रखा हूं लेकिन पूछने का तरीका आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को और समझने का प्रयास करना साथियों। यहाँ पर तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिख पा रहे हैं ना सब बच्चे। मैं इसको हिंदी में जरूर बोल दे रहा हूँ कि देखो ए और बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 6 to by 3 दिन में। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 to by 3 days व्हाइल ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, जबकि ए अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों आपसे यह पूछ रहा है कि बताइए कि बी जो है अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना दोस्तों। तो देखो आप क्या करेंगे, इसका टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। आप या तो इस रूल पर बनाइए XY बटा Y माइनस एक्स, जो अंतर होगा उस पर काम कर लीजिए, या X माइनस वाई, है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इसमें पॉइंट फ्रैक्शन दिया है, फिर घटाने उठाने में मेरे को लफड़ा लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, नहीं तो फिर कैसे काम करेंगे। बातें नहीं प्लीज समझिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 6 to by 3 दिन दिखाई दे रहा होगा, उसमें से फिर आपको तोड़ना, फिर ब्रेक करना, फिर माइनस करना, समस्या हो सकता है एग्जाम में होगा। तो आप क्या करो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि देखो ए और बी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम में इसी को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने दिया सपोज यहाँ पर कि ए और बी, तो ए और बी किसी काम को पूरा करते हैं 6 to by 3 दिन में। यही ना बोला बाबू, 18 और 2 20, 20 बटे 3 में कर दो क्या, 20 बटे 3 दिन। जबकि ए जो है अकेले बेचारा पूरा करता है 12 दिन में, ये नहीं करता है 12 दिन में। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसका और इसका एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, हाँ ये देखो, जब इस एलसीएम अगर निकालने की बात आती है फ्रैक्शन में, तो याद रखना a बाई बी है ना, a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ मान लीजिए सपोज है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। का एलसीएम जो होगा बाबू याद रखना, तो ऊपर वाला का एलसीएम मतलब एलसीएम ऑफ नोमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ए सी और ई का एलसीएम निकालेंगे, ये इसका आपका एलसीएम रहेगा, और नीचे वाला का बी डी एफ का क्या निकालते हैं दोस्तों हम लोग, का एचसीएफ निकालते हैं। बोलो है ना। अगर सपोज मुझे इसका एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकाल लिए होते। कोई समस्या किसी बच्चों को। तो यहाँ पर आपको जो है वह काम करना है क्या कि जो ऊपर वाला है सिर्फ उसका एलसीएम निकालो। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आएगा। बोलो हाँ है ना, ये 60 आ जाएगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर बाबू हम 60 को डिवाइड करते हैं 20/3 से, 60 को डिवाइड करते हैं 20/3 से, तो 3 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 20 या 60 मतलब 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो हाँ ना। अगर मैं 60 में डिवाइड करता हूँ 12 से, तो 12 बचे 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यह 9 और 5 है क्या, एफिशिएंसी। वेरी गुड। यानी कि ए और बी मिलकर दोनों 9 पेज टाइप करते हैं, जबकि ए अकेले बेचारा 5 पेज टाइप करता है।
तो यहाँ बताओ जी कि जब ए और बी अगर 9 पेज टाइप कर रहे हैं, जिसमें ए अकेले कितना करता है 5, तो बी कितना करता होगा 4 ही पेज टाइप करता होगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो काम कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 4 से डिवाइड कर दें, कितना लगेगा 15 दिन। मतलब बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा। था कि नहीं था, बोले ना जी, 15 दिन में इसका काम को पूरा कर लेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो यहां पर इस प्रकार का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आप यहां पर देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद और क्वेश्चंस में क्या मूवमेंट आ सकता है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं अगले प्रश्न की ओर। जैसे मैं यहां पर लेता हूं ए एंड बी कैन डू ए piece of work in 20 and 30 days, 20 and 30 days respectively। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में क्रमशः पूरा कर सकते हैं, है ना। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वे दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं। बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, लेकिन 3 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। Then find in how much time will the total work will be finished, यह आपसे क्वेश्चन में कहेगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यह पूछवा रहा है यहां पर साथियों कि देखो जी, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू ए piece of work in 20 and 30 days respectively, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद कह रहा है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन यह कह रहा है कि 3 दिन के बाद ए काम करना बंद कर दिया। 3 दिन तक काम किया होगा ए, फिर काम को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा होगा यह आपको बताना है। इन हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड, मतलब रिमेनिंग नहीं, टोटल वर्क ना, टोटल वर्क बी फिनिश्ड मतलब कुल समय यानी कुल कार्य को, टोटल वर्क छूट गया मेरा ना, टोटल वर्क बी फिनिश्ड मतलब पूरे कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा होगा यह मुझे बताना है दोस्तों। तो ये कैसे बनाएंगे सब बच्चे, ध्यान दीजिए सब। यहां पर आप लोग समझ पा रहे हैं पक्का? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आदर्श समझ आ रहा हो, बहुत अच्छा बात है यार। तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज यहां पर ए है और यह बी है, ए और बी। मैं इसका एक दूसरा मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ए और बी, मान लीजिए कि ए है 20 दिन में किसी काम को पूरा करता है और बी 30 दिन में काम को पूरा करता है। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 60 आ गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो शुरू में दिया था कि मान लीजिए घर से मिला है मुझे 60 ठेकुआ खाने के लिए, ठीक है, और इसे खाना है, ए खाएगा 20 दिन में। तो यहां पर जो समय लग रहा होगा, यानी कि एक दिन में कितना खाता होगा 3 ठेकुआ, है ना। बी खाता है 30 दिन में, इसका मतलब यह कि एक दिन में कितना खाता है 2 ठेकुआ, यहां पर है। अब ये क्वेश्चन को कैसे मैं आगे ले जाऊं, तो देखो ये दोनों जब स्टार्ट करते हैं तो दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं उस ठेकुए को खाना, मतलब वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर काम को करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि काम जब स्टार्ट हुआ होगा तो उस समय ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे थे, ए और बी दोनों साथ काम कर रहे थे। तो ए और बी काम अगर स्टार्ट किए हैं साथ में कि चलो खाते हैं हम लोग,
3 दिन साथ में खाए, लेकिन 3 दिन के बाद एक वो बुलावा आ गया मेरा भी। ओह माय गॉड, पानी क्या हो, कोई बात नहीं, बुंडुल लोग है सब। देखिए 3 दिन तक साथ में काम हुआ, अब 3 दिन के बाद ए काम को करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए ने बंद किया, ए ने बंद किया, बी तो बेचारा काम कर ही रहा था। ए को घर जाना था तो क्या बोलेगा, ठेकुआ में झोला लेके चल जाओ, झोला लेकर ठेकुआ नहीं जाने देंगे उसको, ठेकुआ को बोलेंगे रहने दो यहाँ पर। तो वह 3 दिन के बाद चला गया, लेकिन उसका जो रिमेनिंग जो था खाने का व्यवस्था रूम में रहा। तो वह कौन खाएगा, अब बी अकेले खा रहा है, तो बी अकेले खा रहा, तो मैंने बी को यहाँ पर छोड़ दिया। आप एक बात बताइए कि जब ए और बी दोनों मिलकर खा रहे थे, तो 3 दिन के बाद गया है घर ए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन तक दोनों साथ में खाए होंगे। तो एक दिन में यह 3 ठेकुआ और यह 2 ठेकुआ, मतलब एक दिन में 5 ठेकुआ खा रहे होंगे, तो 5 से गुना कर देंगे तो 15 ठेकुआ तो उड़ा दिया होगा सब, 60 में तो 15 उड़ा दिया होगा, तो बच्चा कितना ठेकुआ होगा, 45। अब बेचारा 45 खाएगा, कौन, बी खाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ए चल गया तो ये 2 के जगह पर 5 खाएगा, जो एफिशिएंसी है उतना ही खाना है इसको, है ना। अब बेचारा ये 2 ही खाएगा, तो इस 45 को खत्म करने में कितना समय लगेगा, इसको 22.5 दिन लग जाएगा। तो 22.5 दिन तक, 22.5 दिन हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों, 22.5 दिन। अब हमसे पूछेगा कि शेष काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो हम 22.5 लगा देते, रिमेनिंग वर्क यही था। लेकिन हमसे पूछा है कि टोटल वर्क को, तो यहाँ पर कितना दिन खाया है, 3 दिन, और यहाँ पर 22.5 दिन, तो 3 दिन और 22.5 दिन 25.5 दिन, दैट इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, शेष काम को पूछ रहा है कि टोटल काम को पूछ रहा है। तो शेष काम पूछेगा तो ये वाला, टोटल काम पूछेगा तो ये वाला, दोनों को जोड़ देंगे। तो टोटल अगर हम टाइम पूछते हैं, टोटल टाइम अगर पूछेंगे तो दोस्तों 3 दिन यहाँ से और 22.5 दिन यहाँ से, यानी 22 से 3 25 पूर्णांक 1/2 दिन में यह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। एक तरीका तो मैं आपको यह समझाया। देखो मैं क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, मेरा मेन मकसद यहाँ पर यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है आपके दिमाग में, और ये अगर आपको समझ में आने लगा तो मैं पीपीटी के माध्यम से अगले क्लास में बहुत सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। अगला वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो यहां पर आपको मैंने ये समझने का प्रयास किया कि देखो ए और बी साथ में काम कर रहे थे, 3 दिन तक साथ में काम किया, इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन तक साथ में खाना खाए होंगे। तो एक दिन में 5 ठेकुआ, तो 3 दिन में 15 ठेकुआ खत्म, 60 में से 15 चला गया तो बचा कितना, 45। अब इस 45 ठेकुआ खाने के लिए हमारे पास कौन व्यक्ति अवेलेबल है, बी। तो बी जो है एक दिन में कितना खाता है, 2 ठेकुआ, तो 45 खाने में कितना समय लगेगा, 22.5 दिन। तो 22.5 दिन इधर से और 3 इधर से कितना आ जाएगा, 25.5 दिन, इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका लीजिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि देखिए जी ए और बी 20 और 30 कह रहा था, 20 और 30। तो हमने यहां पर क्या बताया, हाँ 20 और 30 है ना, हाँ ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे यह कह दिया कि देखो ए और बी, तो यह 20 दिन में खत्म करता है जी और यह 30 दिन में खत्म करता है। तो 20 और 30 कैल्सियम कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा। तो 20 दिया के 60 और 30 दूनी के 60, यह हो जाएगा। अब मैं जो बात बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपको जो एग्जाम में इतना किए ना, आपको ये भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा अगर आप यह दिमाग में सेट कर लेते हो। तो देखो अगर कोई व्यक्ति काम करने के बाद जाता है, काम करके जाता है, तो उसका काम क्या हो जाएगा, माइनस। अगर कोई व्यक्ति काम करके जाता है या काम करके छोड़ता है तो काम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम पूरा करने से पहले ही छोड़ के चले जाता है तो काम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सपोज हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, मैं मान लीजिए हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे साथ 4 रूममेट लोग हैं, मेरे को लेकर 4 हैं।
तो 4 में है तो उसमें अक्सर आप ये देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि उसमें कोई रोटी बनाता है, कोई सब्जी बनाता है, बांट लेता है सब अपना। कोई आटा गूंथता है, कोई सब्जी काटता है, तो सब कोई अपना अपना काम को बांट लेता है। उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बर्तन धोता है, स्पेशली होता है कि नहीं होता, स्पेशली बर्तन, तुम्हारा भाई काम है बर्तन धोने वाला, है ना। मैं समझाने का प्रयास यहाँ पर यह कर रहा हूँ कि सबका काम बांटा होता है। जैसे मान लीजिए कि सुबह में 4 व्यक्ति जो हैं 5-5 रोटी खाते हैं। एक व्यक्ति यानी एक जो मेरा रूममेट है 5 रोटी खाता है, तो 20 रोटी बना 4 व्यक्ति के लिए, बना बाबू। अब एक बेचारा जो है वो उसका सुबह सुबह 8 बजे ऑफिस है, वह अपना हिस्सा खाया और चला गया, तो बचा कितना 15 रोटी। तो 15 कौन खाएगा, जो रिमेनिंग है। तो देखो जो काम करके गया बेचारा, काम क्या होगा, उसका माइनस हो गया। 20 रोटी खाना था उसको, लेकिन 20 रोटी 4 लोग मिलकर खाना था। बात समझिएगा मेरी बात को, 4 लोग मिलकर खाना था। अब 4 लोग में से एक अपना खाना खाया और निकल गया, तो खाना क्या माइनस होगा, नहीं हुआ, खाना घटा कि नहीं घटा। अब मान लीजिए यही व्यक्ति सपोज जो सुबह निकला था, उसका शाम में ड्यूटी नहीं था खाना बनाने का, अब उसका 20 रोटी बन गया है, 20 रोटी बन गया है, ठीक है बाबू। अब शाम में कॉल करता है रात में लेट से कि भाई देखो ना हम पार्टी में इधर से खाना खा के आ रहे हैं, मेरा खाना मत बनाना। बात समझिएगा मेरी बात को, अब खाना तो उसका बना हुआ है 20, बात समझे मेरी बात को, खाना उसका बन गया है, अभी उसका हिस्सा तो बन गया है। अब वो बोल देता है क्या कि देखो बाबू हम खाना खा के आ रहे हैं बाहर से, तो मेरा खाना मत बनाना। अब बताइए कि एक व्यक्ति का 5 रोटी खाना है, अब वह व्यक्ति काम करने से पहले छोड़ दिया, मतलब खाना खाने से पहले ही छोड़ दिया, तो अगर जो रिमेनिंग 3 व्यक्ति हैं तो 3 दूने 5 यानी 15 ही रोटी न खाएंगे जी, 15 रोटी खाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद बचा कितना आपके पास, 5 रोटी बचेगा। अब इन लोग जो बचा है 3 लोग बोले कि चलो यार वो तो नहीं आया, लेकिन अन्न जो महाराज है इसको हम क्यों बर्बाद होने दे, चलो थोड़ा सा बांट लेते हैं। तो बांटेंगे तो काम ज्यादा पड़ा कि नहीं पड़ा, जहां खाना था मान लीजिए 5 रोटी, वहां आपके एक्स्ट्रा खाना कि नहीं पड़ा। तो मेरा कहने मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति काम करने से पहले छोड़ देगा तो काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे आपको यहां पर जो मैंने समझाया 15 रोटी खा लिया, लेकिन एक व्यक्ति छोड़ने की वजह से 5 रोटी जो बच गया, तो 5 रोटी बर्बाद न हो उसके लिए क्या करेंगे आप, 3 लोग में बांटेंगे। तो बांटेंगे तो मात्रा ज्यादा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यह कॉन्सेप्ट आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को कि अगर कोई व्यक्ति काम करके जाता है तो उसका काम माइनस कर दीजिए, काम करने से पहले ही छोड़ देता है तो काम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। माइंड में सेट हो गया। अब यहां पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज यह चीजें काम पर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि सबका अपना काम बांटा हुआ है, बर्तन धोने वाला, खाना बनाना, रोटी बनाने वाला, ठीक है, सबका बांटा हुआ है। अब जो बेचारा बर्तन धोने वाला व्यक्ति है वही शाम में लेट से आया, तो खाना यहाँ बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ पर क्या होंगे कि जो व्यक्ति जो सबका काम बांटा हुआ है, अब वही में से क्या बोलेगा कि आप तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा ये काम कर दो, तो चीजें थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने मतलब यहाँ पर यह हुआ साथियों कि देखो ए और बी किसी काम को 20 और 30 में पूरा करते हैं, ठीक है, तो ये 3 काम और ये 2 काम कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर आपसे यह कह रहा है कि ए ने काम को शुरू किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन में खाया होगा, ए तो खाया होगा ना जी। तो ए अगर 3 दिन खाया होगा तो एक दिन में 3 ठेकुआ, 3 दिन में 9 ठेकुआ, तो 9 ठेकुआ इसके हिस्से में जाएगा, किसके हिस्से में, ए के हिस्से में चल गया। तो बचा कितना मेरे पास, 51 ठेकुआ बचा, बोलो है ना। ए तो यह खा के निकल न गया, अब ए आएगा नहीं क्योंकि काम छोड़ दिया है। अब 51 ठेकुआ जो है तो बेचारा बी को शुरू से अंत तक काम करना पड़ रहा है। ए के भी साथ में काम किया था और अकेले भी काम कर रहा है, मतलब काम में शुरू से अंत तक कौन इन्वॉल्व है, ए नहीं, बी इन्वॉल्व है। क्यों, क्योंकि ए तो 3 दिन के बाद छोड़ दिया है। तो यहां पर जो 51 ठेकुआ जो खाया होगा अकेले, वो कौन खाया होगा, बी। तो 51 को 2 से डिवाइड हो कितना आ जाएगा, 25.1/2, और यही हमारा आंसर होगा। इसलिए होगा क्योंकि बी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो काम में शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। जितना दिन काम चला होगा उतना दिन काम किया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना दिन में बी उस खाना को खाया होगा, जितना काम किया होगा, उतना ही दिन वह टोटल काम को पूरा होने में समय लगा होगा। मेरी बात समझ में आया सबको, नहीं आया।
तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर 25 1/2 डेज, यानी कि बी जो है उस काम को पूरा करने में इतना समय लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह निकल कर आता है कि बी जो है काम में शुरू से लेकर अंत तक इन्वॉल्व है। बात समझे मेरी बात को? तो यहां पर माइनस क्यों किया मालूम चला आपको? क्यों किया? ए अपना खाकर निकल गया, तो जो बाकी का हिस्सा बचा वो किसके लिए बचा? बी के लिए। तो बी तो बेचारा ए के साथ में भी खाया था और अकेले भी खाया था, ए तो कभी गया नहीं घर में। इसका मतलब यह हुआ कि वह इतना दिन में खत्म हुआ, इसका मतलब यह होगा पूरा काम ही खत्म होने में आपको इतना समय लगा होगा। कोई समस्या? चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं और आपको, यह समझ में आया ना सब बच्चों को? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। If A and B can do a piece of work in 12 days and 20 days respectively, ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 20 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में और 20 दिन में पूरा करते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट after 2 days, but after 2 days B left the work, then find in how much time will total work be finished, total work be finished। दोस्तों ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 and 20 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 20 दिन में पूरा करते हैं, ये हमसे कह रहा है। तो पूछ रहा आपसे क्या है कि देन फाइंड दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिए। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया? यहां पर बी को मैंने काम छोड़वा दिया है, बी ड्रॉप कर दिया काम को। तो पूछ रहा आपसे क्या कि देन फाइंड इन हाउ मच टाइम विल द टोटल वर्क बी फिनिश्ड, मतलब ज्ञात कीजिए कि पूरे कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट सब बच्चे नोट करेंगे। चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर मैं छोड़ता हूं आपको ना। इसके बाद मैं काम करने से पहले छोड़वाऊंगा, लेकिन अगले वाली वीडियो में। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर था, और यह जनरली हम लोग इंट्रोडक्शन था हमारा, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूं। इस पर बेस्ड हमारा और क्वेश्चन क्या बनेगा, काम करने से पहले व्यक्ति अगर कुछ छोड़ देता है, काम करने के बाद छोड़ता है, उस केस में हमारा क्या एप्लीकेशन लगेगा दोस्तों, तो मैं इन तमाम चीज़ों पर मैं अगली क्लास में अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो यह मेहनत थोड़ा पसंद आ रहा होगा आपको, तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। अदरवाइज आप पहले से विजिट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, चीज़ें बहुत आपके लिए अनुकूल होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो देखो आप यहाँ पर क्या करना बाबू लोग, देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 20 दिन में पूरा करते, यही था बाबू, ये 60 आएगा हमारा। देखो अभी एलसीएम में ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, एलसीएम निकालने में कोई समस्या नहीं दे रहा हूँ आपको। तो 12 × 5 = 60 और 20 × 60 यही होगा हमारा। तो देखो जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं राहुल, तो ए और बी वर्किंग टुगेदर, लेकिन 2 दिनों के बाद बी छोड़ देता है। तो 2 दिनों के बाद बी छोड़ता है, तो ए ने छोड़ा है जी, तो ए तो आगे भी आएगा। अब कितना दिन आगे आएगा ये मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ए और बी दोनों 2 दिन साथ में खाना खाए होंगे। तो एक दिन में मान लीजिए 4, 5 और 3 कितना 8 रोटी खाते हैं, तो 8 दिन में कितना खा लेंगे? 16 ठेकुआ खा लेंगे। और था कितने इनके पास? 60। तो 60 में गया 16, कितना बचेगा? हाँ जी 44। 44 ठेकुआ कौन खाएगा? ए खाएगा।
44 6 50 10 60 बिल्कुल सही है। अब 44 को डिवाइड करो किससे? 5 से। बोलिए हाँ ना, चूंकि एक यहाँ पर है तो 44/5 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 5 40 4/5 दिन, यही ना आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि टोटल टाइम पूछ रहा है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम विल बी, तो यहाँ पर 60 में कितना लिखाए हैं? 2 दिन, और इधर से 8.4/5 दिन, तो 8 और 2 10.4/5 दिन। योर आंसर शुड बी। इतना था आंसर सब बच्चों को। यानी कि हम कह सकते हैं 10/50 और 4 54/5 दिन या 10.4/5 दिन, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो एक तरीका हमारा यह होगा, लेकिन मैंने सेकंड मेथड क्या बताया था कि 12 और क्या था यहाँ पर? 12 और 20 था ना बाबू। तो 12 और 20 के लिए, तब ए के लिए 12 और बी के लिए 20 था। 12 और 20 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 60। बोलो हाँ ना। तो 12 बजे 60 और 20 क्या 60, यह बनेगा हमारे पास। अब एक बात बताइएगा कि 2 दिनों के बाद छोड़ दिया, कौन? बी छोड़ दिया। तो बी जो है बेचारा 2 दिन में कितना खा सकता है? खूब से खूब 6। एक दिन में अगर 3 खाएगा तो 2 दिन में 6 रोटी खाया होगा। 6 ठीक हुआ, तो 60 - 6 कितना आ जाएगा? 54। अब 54 को खाने के लिए अकेले एक ही व्यक्ति अवेलेबल है, कौन? ए है। तो अब रही बात टोटल टाइम निकालना हमें, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 54 को डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। तो 54/5 में 10.4/5 दिन, 10.4/5 दिन। योर आंसर शुड बी 10.4/5 दिन। ये हमारा आंसर बनेगा। यानी कि आप ऐसे कह लो 10.4/5 दिन या 50 4 54/5 दिन। अगर ऐसे भी रहेगा तो भी आंसर आप इसी को लगाएंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताया हूँ, बेसिक चीज़ मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि अगर ये 2 दिन के बाद छोड़ता है तो एक दिन में अगर 3 ठेकुआ खाता है, 2 दिन में 6 ठेकुआ खाएगा, कौन? बी। अब छोड़ दिया मतलब वो नहीं आएगा, अब छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। अब उसके बाद हमारे पास बच्चा कौन व्यक्ति? ए व्यक्ति। तो ए के लिए ए कितना खाता है? 5। तो 60 में गया 6, तो बच्चा कितना? 54। इस 54 ठेकुआ खाने के लिए ये 5 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 10.4/5 दिन। मतलब यह जो है रिमेनिंग यानी पूरे काम को 10.4/5 दिन में पूरा कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि ए कभी काम छोड़ा ही नहीं है, जो शुरुआत में साथ में काम किया है और अंत तक काम को कर रहा है, मतलब काम चला होगा 10.4/5 दिन में। तो साथियों यहाँ पर मैंने जो भी समझाया यह आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा होगा और एक हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट रहा होगा। तो मैंने सिर्फ एक आपका बेसिक न्यू रखा हूँ, है ना, टाइम एंड वर्क में। अब इस पर हमारा बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आपको अगले वीडियो में विजिट करना होगा दोस्तों। अगला वीडियो में आप ये सीखेंगे कि एक व्यक्ति आया फिर चला गया, फिर वो 2 दिन बाद छोड़ दिया, वगैरह वगैरह, जितने भी सारा कॉन्सेप्ट बन पा रहा होगा मैं अगले वाले वीडियो में आपको पीपीटी के माध्यम से, अभी तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर मैं खुद से लिख रहा था, लेकिन अब मैं अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा, टाइप किया हुआ रहेगा और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहाँ पर फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर अपना पढ़ाई को करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।